सीमा जागरण मंच और विवेकानंद स्कूल के हम आभारी हैं, और जोरी जी के खास करके आभारी हैं, डॉक्टर जोरी के खास आभारी हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। मेरे को मान सम्मान मेरे पति के लिए मिल रहा है, ये थोड़ा सा वो है, मगर मैं खुशी से लूँगी उस चीज़ को। आज का दिन खास भी दिन है, और खास भी है, और कुछ ऐसे समय में अपने को व्यक्त करना बड़ा कठिन मैं समझ पाती हूँ। आपने बुलाया इसलिए खुशी है, मगर कष्ट इस चीज का है कि आज ही वो दिन है जब 50 साल पहले 5 दिसंबर का when I literally lost my husband। तो इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊं तो माइंड मत करिएगा प्लीज। बहुत बार ये प्रश्न उठते थे कि आपको क्या लगता है, वो जीवित होंगे नहीं होंगे, आएंगे नहीं आएंगे। इन प्रश्नों का मैं कभी जवाब नहीं दे पाई। उनको तो नहीं दे पाई जो पूछ रहे थे, अपने को भी नहीं दे पाई, अपने आप को भी नहीं समझ पाई कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। मगर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे परिवार, मेरे इन लॉज के साइड के, मेरे फैमिली के लोग, मेरे मित्र लोग और आप सब लोग जैसे शुभ चिंतकों के सहारे ये 50 साल किसी तरह से कट गए मेरे। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो ईश्वर का कि ईश्वर ने मुझे कुछ लिया तो बहुत कुछ दिया भी। आज अपने पैर पे खड़ी हूँ, और आई होप आई एम टॉकिंग सेंस, मतलब दिमाग से भी सही हूँ, शारीरिक रूप से भी शायद सही हूँ। तो उसके लिए आई हैव टू बी ग्रेटफुल टू गॉड ऑल्सो। जैसे चतुर्वेदी जी ने कहा, बहुत प्रयत्न भी किए हम लोगों ने, 54 लोग थे। आज रिफ्लेक्ट करते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या मजबूरियां थीं। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक क्या होते हैं रिश्ते, उस समय नहीं समझ में आते थे। उस समय जब ये सब हुआ मेरे जीवन में, मेरी उम्र 23 साल की थी। अब मैं कहूँ 23 साल तो बहुत छोटी उम्र थी, आज के ज़माने में वो छोटी नहीं थी। आजकल के बच्चे होशियार हैं, हम लोग नाइव थे, अनजान थे बहुत सारी चीज़ों से। हमारे 2 भाई भी आर्मी में, मेरे देवर भी आर्मी में, बहुत लोगों ने सेवा करी है देश की जितना संभव रहा। मगर उस समय समझ में नहीं आता था क्या है, और उस समय ये भी चीज़ नहीं समझ में आई। आप लोगों को ये बताऊंगी तो शायद आश्चर्य होगा कि जब ये मुझे सूचना भेजी गई कि आप घर चले जाइए, हम अम्बाला में थे, तो हम तो इस उम्मीद में थे कि लड़ाई होगी, ठीक हो जाएगा, ही विल कम बैक एट्सेट्रा। तो हम घर का मोर्चा संभाल रहे थे। घर का मोर्चा बाहर के ट्रेंच में बैठ के संभाल रहे थे, जहाँ साथ देने के लिए चींटियाँ और चींटे थे, फ्रेशली डग ट्रेंचेस, आपको भी सबको पता होगा ये सब। मगर जब उन्होंने कहा कि आप घर चले जाइए, तो ठीक है, मैं अपने इलाहाबाद आने की तैयारी करी, मगर कोई साधन नहीं मिला उस समय। रात के 2 बजे की गाड़ी थी कालका मिल की, जो अपना सूटकेस लेके मुझे खुद पैदल 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ा आधी रात को। ये सब चीज़ें अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि किस तरह का इंतज़ाम था, ये किसकी खामी थी? सरकार की खामी थी, फौज की खामी थी, किसी की भी थी। उस समय आपको नहीं समझ में आता। आपको कहा घर जाइए, चल पड़े घर, पहुंच भी गए किसी तरह से। गाड़ी पे, स्टेशन पे गाड़ी को रोकने को राजी नहीं, 2 मिनट का हॉल्ट था अम्बाला में, वो गाड़ी चल पड़ी। वो झंडी दिखाने वाले ने जब देखा कि मैं अपना छोटा सा सूटकेस लेके भाग रही हूँ, तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और एक बड़े मुश्किल से फर्स्ट क्लास का डब्बा खुलवा के कॉरिडोर में बैठने भर का प्रबंध हो गया किसी तरह से। चलिए वो बहुत पुरानी बात हो गई।
मगर उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें हुई, पता चला और भी कई केसेस हैं इसी प्रकार के हैं जिसमें एविडेंसेस हैं। सबसे पहले जो सबसे आश्चर्यजनक बात हुई कि हमारे मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इस चीज़ को एडमिट किया। मैं ये बिल्कुल नहीं सोच के आई थी कि अपनी मैं दुखदाई कहानी बताऊंगी, मैं बहुत जल्दी से इससे आउट हो जाऊंगी, बिल्कुल 2 मिनट में बताऊंगी, सिर्फ इसलिए कि सरकारें कैसे चलती हैं। पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट समरेंद्र कुंडू, डिफेंस के थे वो, उन्होंने टेबल पे ये जवाब वो दिया, आंसर दिया कि वी बिलीव दीज पीपल आर देयर। लिस्ट आई, हमें कैसे पता चलता कि हमारे हस्बैंड का नाम उस लिस्ट में है कि नहीं है? हम तो एविडेंस लिए तो हम घूमते थे, हवेलाबाद से हर दूसरे दिन दिल्ली आते थे, प्राइम मिनिस्टर को मिलिए, डिफेंस मिनिस्टर को मिलिए, इनको मिलिए, उनको मिलिए। कोई कहता तस्वीर खिंचा लीजिए, कोई कहता अपना अम्बाला का घर जल्दी से खाली करिए, ऑफिशियल्स के लिए घर रहने की जगह नहीं है, आप कैसे घर लेके रखी? मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ सामान लेके? कहते हमें नहीं पता, आप घर खाली करिए। ये मिनिस्टर की बात बता रही हूँ मैं। तो मैंने कहा आप सामान फेंक दीजिए घर के बाहर, जो करना करिए। मेरे में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर जाके सामान उठाऊं। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली को हम बिलोंग करते हैं, हमारे घर में एक छोटा कमरा भी खाली नहीं जहाँ ला के मैं सामान रख लूँ। जो मर्जी करना है आप करिए उसको। तो वो भी दिन थे, एक मिनिस्टर के पास आइए गुरु फोटो खिंचा लीजिए। आज फोटो में तो मैं खुद खिंचवा रही हूँ बैठ के। खुशी का कारण नहीं है ये तस्वीर खिंचाना, नॉर्मल लाइफ जीना ही पड़ता मुझे तो शायद बेहतर रहता। ये सब दिन थे और जब इतने लोगों के जुड़े हम लोग, जब ये पढ़ा, लिस्ट पढ़ी, हमारा नाम है उसमें, आप तो खुद एडमिट कर रहे हो कि वी बिलीव दे आर देयर, देन व्हाई कांट यू ब्रिंग देम बैक? प्रश्न हमारा ये है, आपके पास कुछ एविडेंस है? हमने कहा एविडेंस जमा करना हमारा काम है कि आपका काम है? आप बताइए किस जेल में होंगे? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। हमने कहा मुझे पता होता किस जेल में है तो आप तो हाथ पकड़ के ले ही आते ना उनको, आपकी जरूरत ही कहाँ थी हमें? वो भी पता करके बताया। चिट्ठियां आई वहां से, मेजर सूरी की चिट्ठी आती है उनके फादर के नाम से, वी आर 20 ऑफिसर्स हियर। कराची से चिट्ठी आई है 75 में, लड़ाई हुई थी 71 में, मतलब 4 साल तो वो जीवित थे, उसके बाद पता चल गया होगा तो मार दिया हो तो नहीं कह सकते हम। विक्टोरिया शो टाइम मैगजीन उनकी तस्वीर छपी, मेजर घोष की तस्वीर छपी है, कुर्सी के पीछे द सेकंड पर्सन वेरी मच लाइक माय हस्बैंड्स फेस। हमारे हस्बैंड का नाम पाकिस्तान के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपा, कैप्चर्ड अलाइव। और एविडेंस दीजिए, कैसे दे, कौन सा एविडेंस दे? इतने एविडेंस आपके लिए कहा। हमने पाकिस्तान से कहा, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ कोई नहीं। हमने कहा हो गया आपकी ड्यूटी पूरी। जिनीवा कन्वेंशन है, 10 तरह के कन्वेंशन से फॉलो नहीं कर सकते आप। जब इस फिल्म में देखिए जनरल जेकब ने सरेंडर लिया, हम लोग वी आर इन ए कमांडिंग पोजीशन, आप 93,000 प्रिजनर्स को वापस करते हैं, यू डोंट इंश्योर दैट ऑल योर पीपल आर बैक। यस यस 52-54 क्यों हमें चिंता नहीं थी? क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है। हम 54 जिए या मरे, सरकार को कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसलिए हम छोड़ दिए गए। आज तक 2 बार हमें भेजा, मेहरबानी नहीं करी भेजा, हमने प्रेशर बना के रखा। हमने आज तक, आप सबको ये बातें इसलिए पता है क्योंकि हमारे 54 के ग्रुप में 5-6 जितने लोग भी जुटे रहे, कुछ कहते रहे, कुछ बातें करते रहे, सरकार के पास जाते रहे, प्रेस वाले आते, जर्नल आते, उनको हम ये दुखड़ा सुनाते, इसलिए आज तक वो मुद्दा लोगों को पता है। अगर हम भी हार के ढूंढ गए होते तो कब की कहानी तो वैसे भी खत्म हो गई है, मगर जीवित भी न रहती, जौहरी जी को पता भी न चलता हमारे बारे में। दुख इस चीज का है कि सरकार ने कुछ नहीं किया सुपरफिशियल। पेंशन ले लीजिए जल्दी से, आपको पैसे की तकलीफ, अपने घर में पैसे की तकलीफ नहीं है, हमें 2 रोटी खानी, मेरे माँ बाप भी खिला देंगे और ससुराल वाले भी खिला देंगे और हम भीख मांग के खा लेंगे। आप बताइए है कहाँ वो? आप कर क्या रहे हो वो बताइए।
कुछ नहीं, पेंशन देने की जल्दी थी, फाइल को क्लोज करके एक अलमारी में उसके आगे क्रॉस, ऐसे ही होता है ना सर, उसके सामने सफेद टाके वो लगा दो कि इस फाइल को खोलना मत कभी, वो करके रखने की जल्दी थी आपको सिर्फ, इसलिए ये चलता रहा। और दूसरा कारण, किसी भी राजनीतिक नेता का कोई बच्चा नहीं जाता लड़ाई में, इसलिए दूसरा कारण है। कुछ जाने लग जाएंगे तो सब थोड़ी चीजें सुधरने लग जाएंगी, शायद, कह नहीं सकते। एनीवे, चलिए, सबका किसी तरह से कट गया, हमने नौकरी ले ली, क्वालिफाइड थे, इसलिए किसी के दया देश उससे नहीं मिली। चलिए, वो सब तो जो बातें थी वो थी। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 43 साल मैंने नौकरी करी। जिस समय ये हुआ उसके शादी हो चुकी थी मेरी और मैं नेशनल चैंपियन थी। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि अभी आप खेल मत छोड़ो, हम चाहते हैं कि आप तांबे सरनेम के नाम से भी अगर एक आध टाइटल जीत सकें, जो मैंने कर पाई मैं, लकीली। मगर जो मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला उस समय वो मेरे साथ नहीं थे, इस चीज़ का मुझे दुख है। खैर, मैं उसके बाद से मैंने यूनिवर्सिटी में नौकरी ली, 43 इयर्स आई वर्क देयर, और स्पोर्ट्स की डायरेक्टर थी। हमारे चेयरमैन साहब से इसके ऊपर मैं भी चर्चा कर रही थी, स्पोर्ट्स रिलेटेड, और अगर वो चाहेंगे तो मैं मांगे या बिन मांगे राय जरूर दूंगी स्पोर्ट्स के ऊपर। और अगर मैं किसी भी प्रकार का सहयोग कर सकी, मैं गवर्नमेंट उस पर भी इन्वॉल्व थी कुछ चीज़ों में, तो वो करूँगी। और अब मैं वॉर विडोज़ एसोसिएशन में काम कर रही हूँ, और उसके संदर्भ में 2-4 चीज़ें सिर्फ सबकी जानकारी में लाना चाहती हूँ। 27,000 वॉर विडोज़ है, 27,000 इस देश में। अब तो कहिए वो नेशनल मेमोरियल कम से कम बन गया है, सबके नाम लिख दिए गए हैं, नहीं तो इतने दिन तो वो इंडिया गेट में किसको हम लोग नमन करने जाते थे हमें नहीं पता, हर साल। तो उस संस्था में जब काम करने गई तो ये पता चला, मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारी जो एंटाइटलमेंट्स हैं वो बहुत लोगों के पास पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि एक उनकी रूरल एरिया के बहुत लोग रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है। और दूसरी बात, थोड़ी सी स्लैकनेस, मैं थोड़ा सा वर्ड अंडरलाइन करके कह रही हूँ, स्लैकनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली पेंशन अगर रिवाइज होती है, शुड रीच। परसों मैंने एक कागज़ देखा, 1962 की एक वॉर विडो है, उसको 60 साल हो गए मेरे ख्याल से। शी इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ 9,500 केवल, 9,500, जबकि मेरे ख्याल से 9,000 इज द मिनिमम पेंशन, गवर्नमेंट पेंशन। तो ये नहीं समझ में आता, शेयर हो रही है शायद उनकी मदर इन लॉ से, वो सब चीज़ ठीक है, बट इवन देन आई थिंक 9,500 तो बहुत ही कम है। तो हम ऐसे केसेस लेते हैं, पेंशन को देखना है किसी को, और बेसिक प्रॉब्लम पेंशन का है, और इसके लिए मैं आई विल गिव 80% ऑफ द क्रेडिट टू वन कमांडर पाठक। वो रिटायर हुए हैं नेवी से, पूना में रहते हैं, एक वेल विशर है, हम प्रॉब्लम होती है उनको पास ऑन कर देते हैं। 3 लाख से लेके 17 लाख तक रेंज में हमने एरियर्स दिलवाए हैं वीर नारियों को। स्टेट्स जो है वो आप लोगों को सिर्फ जानकारी के लिए दे रहे हैं, आपके परिवार में, पड़ोस में भी लोग होंगे जो फौज में होंगे। स्टेट्स भी कुछ चीज़ें अनाउंस कर देते हैं, जो उनके स्टेट के लोग रहते हैं, वीर नारियां या जो भी। एक महिला थी राजस्थान की, उनको कारगिल वॉर के बाद 25 बीघा ज़मीन सैंक्शन हो गई। हम अपने तरफ से कुछ पैसे नॉमिनल जो हम अफोर्ड कर सकते हैं हर वीर नारी को भेजते हैं, आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जब उनको हमारा भेजा हुआ पैसा मिला तो उनको लगा कि ये तो बिना मांगे आ गया पैसा, तो उन्होंने कहा कि हमारी और भी समस्या है, क्या आप हल कर सकेंगे? हमने कहा कोशिश करेंगे।
कहते राजस्थान ने हमको 25 बीघा ज़मीन देने का जिक्र किया था, वो तो मिली नहीं अभी। हमने कहा डॉक्यूमेंट्स हैं, कोशिश करी, हाँ जी हैं, भेजा उन्होंने। हमने, हमारी संस्था ने, ऑन बिहाफ ऑफ द संस्था, हमने डीएम वगैरह को सब कुछ चिट्ठियाँ लिखी और उन्होंने उसके बाद मतलब थोड़ा सा हमको टैक्टिक्स प्ले करने पड़े। आई विल नॉट डिस्क्लोज दैट बिकॉज आगे के लिए फेल हो जाएगा। मगर उसके बाद उनको 12.5 बीघा जमीन मिली केवल, और उसके ऊपर उन्होंने ऐसी जमीन देते हैं वो बंजर रहती है, वो अकेली महिला, वो कैसे खोदे, क्या करे। तो हमने फिर प्रेशर डाला, हमने कहा जेसीबी लगाइए, उसको खुदाई करवा दीजिए। बार्ड वायर माफिया गैंग रहता है, उसको प्रेशर, महिला को सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने कहा पुलिस लगाइए और गेट लगवाइए। तो एंड रिजल्ट में 12.5 बीघा ज़मीन मिली, मगर मिली। और उसके बाद बार्ड वायर फेंसिंग भी मिली। उन्होंने तस्वीरें भेजी हमें। तो हुआ तो, मगर ये सब चीज़ें स्टेट्स को भी सोचनी चाहिए, सेंटर को तो सोचनी ही चाहिए कि जब आप कुछ चीज़ अनाउंस करते हैं तो आगे बढ़ के दीजिए तो ना उनको। अब वो तो चांस की बात है कि हमारी संस्था कुछ मदद कर पाती है, हमने कर दिया, बट वो वैसा प्रोसेस होना नहीं चाहिए। प्रोसेस में ऑटोमेटिक वो सब होना चाहिए। इसी सिलसिले में 2-3 इश्यूज आए हैं और आप लोग सब सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आपके जूनियर्स कहीं पोजीशंस में होंगे जो आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकें कि जो एक चीज़ तो बहुत ही अचरजनक है। और अगर इफ माय जानकारी सही, वुंडेड सोल्जर का एक मेडल है, एम आई राइट? मगर द पर्सन हु इज मार्टर्ड, उसका कोई मेडल नहीं है। डोंट यू थिंक इट शुड बी कंसिडर्ड कि भाई आपने वुंडेड सोल्जर को तो दिया, मगर जिसने जान दे दी उसके लिए कोई मेडल नहीं है। हर छोटे बड़े देश में मेडल होता है। एटलीस्ट जो उनको इतना तो ऑनर दीजिए कि उन्होंने आपको गैलेंट्री अवार्ड देने की नेसेसरीली ज़रूरत नहीं है, मगर ये तो दीजिए कि हाँ आपने देश के लिए अपनी जान दी। एक वो पॉइंट हम रेज करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये रेज करना चाहते हैं कि जो कई बार होता है, जवान बच्चे होते हैं, शादियां होती हैं और उसके बाद ही तुरंत हो जाता है इस तरह का हादसा कोई। नो, पेरेंट्स आर ऑल्सो समटाइम्स डिपेंडेंट ऑन देम। तो जो पेंशन वगैरह की जो सुविधा होती है वो सब वाइफ को मिलती है एंड पेरेंट्स फील कि भाई बच्चा तो हमारा भी था, इसी घर से गया था। तो उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है, उनको ECHS की फैसिलिटी नहीं है, उनको कैंटीन की फैसिलिटी नहीं है, उनको कोई आप ऑनरिंग करते हो उसमें वो नहीं बुलाए जाते। सो दे फील वेरी लेफ्ट आउट कि बेटा हमने पैदा किया, इस घर से निकल के गया, इस देश के लिए गया, और हम अपने इतने पराये कैसे हो गए। सो वुड द गवर्नमेंट ऑल्सो कंसिडर, इस पे कुछ लोगों ने तो आपस में ही वो करा है, गर्ल्स आर रीमैरिड ऑल्सो, वो भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, वाई नॉट, कि कुछ रेशियो बांध दिया जाए कि दोनों को कुछ साथ, जो वॉट एवर द इन देयर विजडम दे डिसाइड कि भाई माँ बाप को भी कुछ एक अपने बेटे के लिए मिलना चाहिए और वाइफ को भी मिलना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। थर्ड इज कि आई कार्ड जो बनते हैं उस पर लिखा रहता है ISM। हमारे को जो आई कार्ड मिलता है, वी आर नॉट एक्स सर्विसमैन, पीपल हु आर नो मोर, सो दे आर वॉर कैजुअलिटीज। तो उनको आप एक्स सर्विसमैन से के साथ एडमिशन वगैरह, कुछ केसेस हमारे पास आए हैं जहाँ एडमिशन के लिए उस सब में प्रॉब्लम होती है। सो दीज आर जस्ट द इनिशियल 3 थिंग्स दैट आई हैव ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल ऑफ यू, एंड आप लोग भी इसमें किसी तरह की मदद हो तो दैट वुड बी वेरी सॉर्ट ऑफ बाकी कहने के लिए तो खैर बहुत चीज़ें हैं, बट आई डोंट वांट टू कैरी ऑन। आपका समय से जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए हम आभारी हैं आप सब के, जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया मुझे। एंड ये ज़रूर है कि एक
आते समय गाड़ी में अमरीश जी ने पूछा कि आपने 50 साल कैसे काटे, तो मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता कि 50 साल हो गए जिस बात को, पर यही इन नटशेल कह पाऊंगी कि शायद आई हैड टू लिव ईच डे एज इट केम। आप कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते, आप पीछे को रिफ्लेक्ट करके दुखी होकर बैठ के जीवन नहीं कटता है। सो आई थिंक आई लिव्ड ईच डे, मगर आई एम स्टिल अ वेरी प्राउड वुमन दैट माई हस्बैंड फॉट फॉर द कंट्री। और जाते समय उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना। मैंने कहा नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी। तो आज मैं आपके मन से कहना चाह रही हूँ कि इस जन्म में तो इंतज़ार करूँगी, अगले जन्म में भी करूँगी। थैंक यू सो मच।